अरे रोजी, देखो माँ जी और छोटी बहन आई है, जल्दी से बाहर आ जाओ। माँ और बहन? ये लोग फिर आ गए क्या? इन लोगों को रत्ती भर शर्म नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं मेरे इस घर में। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, एक बार आओ तो सही यहाँ पर। अरे ऐसे बात नहीं करूं तो कैसे बात करूं? उन्हें भी तो सोचना चाहिए ना कि इस घर में उनका आना मुझे कितना इरिटेटिंग लगता है। उन्हें जरा भी शर्म नहीं है। अरे उनकी वजह से तो मैंने और तुमने ये घर लिया था, लेकिन उन्हें यहाँ भी चैन नहीं है। देखो सतेन, मैं कह रही हूँ उन्हें जल्दी से भगाओ यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। माँ जी मैं बस अभी आया। रोजी तुम क्या बोल रही हो? माँ और बहन बाहर बैठी हुई है, तुम्हारी सारी बातें सुन रही। तुम्हें सोचा भी उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। बुरा लगता है तो लगने दो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यार इन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि किसी के घर में जाना सामने वाले के लिए कितना इरिटेटिंग हो सकता है, लेकिन नहीं, ये लोग तो दिन रात यही मुंह उठा के चले आते हैं। अरे मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हें पता है सतेन, मैंने ना अपनी प्राइवेसी के लिए ये फ्लैट लिया था तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं, यहाँ भी वो लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हमारा। अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे तो क्या हो गया, एक दो दिन रुकेंगे और चले जाएंगे, इसमें इतना इरिटेट होने वाली बात क्या है? अच्छा, ये तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए, तुम्हें पता है जब वो लोग रुकेंगे ना तो उनका खाना बनाओ 2 टाइम का, उनके कपड़े धो, उनकी सेवा करो और उनके सामने घूंघट करके रहो। ये सब मुझसे नहीं होगा, बस तुम उन्हें बोल दो जाने के लिए, नहीं तो मैं उनकी इतनी इंसल्ट करूंगी ना, इतनी इंसल्ट करूंगी कि उन्हें ना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी मैं। ठीक है, तो मैं नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक काम करो, तुम खुद जाके उन लोगों से ये बात बोल दो, ठीक है? हाँ तो चलो ना, मैं डरती हूँ क्या किसी से? सतेन हाथ छोड़ो मेरा। साक्षी, माँ, आप दोनों? सतेन, आपने बताया क्यों नहीं कि मेरी माँ जी और मेरी छोटी बहन आई है? मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि माँ जी और छोटी बहन आई है। अपना और पराया तो तुम करती हो, मैं नहीं। पता है माँ जी, मैंने आपको इसीलिए अचानक बुलाया था ताकि आपको आपकी बेटी का असली रूप दिखा सकूं। जब इसे पता चला कि इसकी माँ और इसकी बहन आई है ना, तो इसके रंग बदल गए। लेकिन अगर इसी जगह मेरी छोटी बहन और मेरी माँ होती तो ये ना उन लोगों को इस घर में 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करती, उन लोगों को बेइज्जत करके घर से बाहर भगा देती। अरे इसकी वजह से ना मैं अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने पापा से दूर रह रहा हूं ताकि ये खुश रह सके। लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना दुखी हूं, कि मेरी माँ मुझसे अलग है, वो कितनी दुखी है। सिर्फ इसे अपनी खुशी चाहिए। इसे सिर्फ अपने माँ बाप लगते हैं, अपने परिवार वाले लगते हैं, लेकिन मेरे परिवार से इसे कोई मतलब नहीं है। हाँ बेटा, वो तो मैं समझ ही गई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से आज देख भी लिया है कि तुम्हारे परिवार के साथ ना किस तरह का व्यवहार करती होगी, ये कितनी रिस्पेक्ट करती होगी अपने सास ससुर की। वो तो मैं अब समझ ही गई हूँ। अच्छा हुआ तुमने मुझे यहाँ बुला लिया और ये सब दिखाया, वरना ये तो कभी बताती ही नहीं। और मैंने यही संस्कार दिए थे तुझे, यही सब कुछ सिखाया था तुझे कि इस तरीके का व्यवहार करना अपने सास ससुर के साथ में। बेटा ये तूने अच्छा नहीं किया। शादी के बाद ना ससुराल ही लड़की का असली घर होता है और सास ससुर ही ना उसके मम्मी पापा होते हैं, तो उन्हें अपने माँ बाप की तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और तुम उनके साथ इतना गंदा व्यवहार करती हो। आखिरकार ना दामाद जी के परिवार वालों को ना पूरा हक है यहाँ रहने का, क्योंकि उनके बेटे का घर है और वो यहाँ पूरी इज्जत के साथ रह सकते हैं। आई बात समझ में? और जब तू उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती ना, तो तुझे कोई हक नहीं है मुझे माँ बोलने का, और ना ही अपनी छोटी बहन बोलने का। और हम लोग भी ना अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, और आज से ना तेरा और मेरा रिश्ता ना बिल्कुल खत्म। तो आइंदा से ना हम लोगों से कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है तुझे। चल बेटा। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। सतेन जी प्लीज माफ कर दीजिए मुझे।